सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे को बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भैया मर्चेंट नेवी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, कुछ निगेटिव चीज़ें बताओ। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और निगेटिव चीज़ ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर इमरजेंसी हो गया जहाज़ पे, तो समझो आप बीमार हो गए या आपके घर पे कोई बीमार हो गया, तो आप क्या घर जा सकते हो? तो वैसे ही कुछ लाइव एग्जांपल, कुछ स्टोरी के साथ आपको शेयर करता हूँ मैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग अभी हैं, ये देख रहे हो एंकरेज पे, जो हिल डुल रहा है जहाज़ हमारा। हम लोग एंकरेज पे हैं। 3-4 दिन हो गया है करीब, अभी 5 दिन, शायद 2-4 दिन में अंदर जाएंगे। अब ये बताओ कि मेरे पास जेब में, मेरी सैलरी है 1.5 लाख के करीब, मेरे जेब में 1.5 लाख रुपया है। क्या लगता है आपको, मैं 1.5 लाख रुपए लेके कहाँ जाऊँ? पानी में जाऊँ? शॉपिंग करना है, मेरे को मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का, समोसे खाने का मन कर रहा है, या मेरे को जीन्स खरीदने की मतलब इच्छा है, जीन्स खरीदना है। मैं क्या करूँ बताओ? अभी कुछ ऑप्शन है मेरे पास? देख रहे हो, कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। यही होता है, ये रियल फैक्ट है। अभी मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे पीछे एक जहाज़ खड़ा हुआ है, वहाँ पे 2 दिन से एक कैप्टन साहब है जो डेथ हो चुके हैं। उनकी बॉडी अभी तक जहाज़ पे है, अभी तक बॉडी नहीं गई है। सोचो, मरने के बाद बॉडी नहीं गई है। वो देख रहे हो जहाज़, वो जहाज़ देख रहे हो, वो जहाज़ जो खड़ा हुआ है उस जहाज़ पे 2 दिन से कैप्टन की बॉडी ऑन बोर्ड है और कैप्टन साहब अभी तक गए नहीं है। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब आप थोड़ा सा समझ गए रहोगे। एक और रियल स्टोरी बताता हूँ। एक बार 2 साल पहले की बात है, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, मैं जहाज़ पे था। हम लोग चाहे जिब्राल्टर पहुँचने वाला था, पहुँचा नहीं था जिब्राल्टर पहुँचने वाला था। तो मम्मी एक्सपायर हुई। कंपनी को कैप्टन साहब ने मैसेज किया, बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश करने लगे। ये हुआ ठीक है, कैसे न कैसे करके जिब्राल्टर में उतार दिया। 4 दिन हो गए थे, 4 दिन बाद 5 दिन बाद मैं उतर गया। मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मैं होटल में गया, वहाँ पे पता चला कि जिब्राल्टर से इंडिया जाने के लिए 2 दिन तक, कोई 3 दिन तक फ़्लाइट ही नहीं है। ऑलमोस्ट 8-9 डेज़ हो गए जब मैं मम्मी के मरने के बाद घर पहुँचा। समझ रहे हो? मम्मी के मरने के बाद घर पहुँचा, 9-10 दिन हो गए। एक चीज़ और, अगर इस समुंदर में अगर कोई बीमार हो गया, हमारे में से ही कोई बीमार हो गया, तो जहाज़ पे एक लिमिटेड दवाई रहती है। उस लिमिटेड दवाई से ही काम चलाना पड़ता है। तो पहले तो आपको यहाँ पे जहाज़ पे थोड़ा बहुत दवाई दे देंगे अगर आपको छोटा मोटा बीमारी है। उससे नहीं हुआ तो कंपनी क्या, ये लोग क्या करेंगे, कैप्टन साहब क्या करेंगे, कंपनी को ईमेल करेंगे। तो वहाँ से कंपनी ने एक मतलब डॉक्टर अपॉइंट कर रखा है, वो बताएगा कि क्या दवाई देना है, वो बताएगा, उसकी दवाई चलेगी। अगर 2-3 दिन तक फिर भी आराम नहीं हुआ, तब क्या करेंगे, तब कंपनी को फिर मेल करेंगे, कंपनी एजेंट अरेंज करेगी, एजेंट अरेंज करके फिर वो लोग देखेंगे डॉक्टर के पास जाने के लिए। बट ये सब पॉसिबल है जब आप शोर के नज़दीक हो। जैसे अभी हम लोग हैं एंकरेज एरिया में। अब आप बीच समुंदर में कुछ नहीं कर सकते ना। बीच समुंदर में हो तो क्या करोगे? कहाँ पे, वहाँ पे कौन सी बोट आएगी? हाँ, लेकिन वहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप कोई कोस्ट के नज़दीक हो, जैसे समझो हम लोग कोई कोस्ट क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे लैंड बहुत नज़दीक है, तो लैंड के नज़दीक है तो चॉपर अरेंजमेंट हो सकता है। उसके लिए भी बहुत कॉस्ट जाता है। स्पेशली छोटी मोटी कंपनी रहेगी तो बहुत मुश्किल है। बड़ी कंपनी है तो मैं मान सकता हूँ कि वो लोग पे कर देंगे, तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर मंगा देंगे और तुमको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाएंगे। बट छोटी कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है ना। सेम सिचुएशन होता है साइन ऑन साइन ऑफ में। अब आप एंकरेज पे हो, तब तो चलो कैसे न कैसे करके, मोस्टली एंकरेज से भी बहुत कम साइन ऑन साइन ऑफ होता है या मेडिकल को भेजते हैं, क्योंकि बोर्ड चार्जेस बहुत रहता है, बहुत पे करना पड़ता है, तो इसलिए कंपनियां अवॉइड करती हैं। बट अगर आप पोर्ट पे हो तो कोई बात ही नहीं है भाई, पोर्ट पे चलो फैसिलिटी है, पोर्ट पे मिल जाएगी। बट आप एंकरेज पे या ओपन सी में हो तो कुछ नहीं कर सकते हो ना। इसलिए मैं लोगों को भाई कहता हूँ कि मर्चेंट नेवी इसलिए अच्छा नहीं है। ऑफकोर्स यार, आप पैसा कमा के ही क्या करोगे? आपके पास बहुत सारा पैसा रहने दो, करोड़ रुपया रहने दो, जब आपको खर्चा करने के लिए एक स्पेस नहीं है,
जगह नहीं है। आप घर जाते हो कितने महीने बाद, 6 8 9 10 महीना जहाज पे रहते हो, 2 महीने के लिए आप घर जाओगे, वही 2 महीने में जो खर्चा करो, नहीं तो फिर बढ़िया बिस्तर पैक और चलो जहाज पे। ये एक रीज़न। दूसरा रीज़न, आप एक चीज़ मेंटली सोचो, आप अगर पूरा दिन कहीं पे मेहनत करके मेहनत से काम करोगे, काम अच्छे से कर लिए, तो आपको रिलैक्स करने के लिए क्या आदमी को सोचता है घर पे आया, लेटा, थोड़ा नहाया धोया, भाई आदमी को रिलैक्स फील होता है, एक फैमिली के साथ है, बच्चे हैं, वाइफ है या जो भी है, मम्मी पापा हैं, आप उनसे बात किए, थोड़ा आपको पीस हुआ, माइंड अच्छा लगा। यहाँ पे किससे बात करोगे? या तो आप कहीं, आप भाई जहाँ रहते हो वहाँ से बाहर निकल गए तो आपके मोस्टली दोस्त वोस्त भी बहुत रहते हैं जिनके साथ आप थोड़ा घूम टहल लोगे तो आपका दिमाग माइंडली फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे तो वही 20-22 लोग हैं, उन्हीं का चेहरा देखना है 9 महीना 10 महीना, वही लोग हैं, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ खाना है, उन्हीं के साथ करना है। तो एक तरह से हम भी आपस में एक दूसरे का चेहरा देख के ना चिढ़ने लगते हैं, चिढ़न होती है कि यार ऐसा अजीब सा लगता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत रीज़न माइंड करती है यार। मर्चेंट नेवी अफकोर्स यार पैसा बहुत है, आप पैसे से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन पैसे से अपना हैप्पीनेस तो नहीं खरीद सकते ना। आज का टाइम कलयुग है, कलयुग में मानता हूँ मैं कि आदमी को पैसा 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 दिखता है, सोचता है कि सब कुछ पैसे से कर लूँगा। बट अभी भी कुछ लोग, कुछ % लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है एक लाइफ भी होती है, जो आदमी की लाइफ कैसी है या उसका लाइफस्टाइल कैसा है वो अपना तरीके से जी सकता है। यहाँ पे आप यही बस देख रहे हो, ऐसा ऐसा हेल्थ शेड्यूल क्या रहेगा, सुबह 8 से 5 काम करो, 8 से 6 जो भी है, जो वॉचेस करो, केबिन में जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ, फिर जाओ काम पे, काम करो, फिर शाम को सो जाओ। तो ये कोई लाइफ है यार? खाना खाओ सो जाओ, खाना खाओ सो जाओ, बाहर जाने को नहीं मिलता है। अभी तो इस टाइम पे पोर्ट्स रोटेशन भी बहुत कम है, पोर्ट पे जहाज बहुत कम रुकते हैं, तो शोरलीव के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। आदमी मतलब लैंड पे मतलब जा नहीं सकता है जल्दी, बहुत कम लोग जाते हैं। एक चीज़ अच्छा है कि पहले से कंपेयर टू पुराने सेलर से अभी ये चीज़ अच्छा है कि जहाज़ों पे इंटरनेट है इंटरनेट पे ये चीज़ अच्छा है कि शाम को खाना वाना खाने के बाद काम वाम करके आप घर पे बात कर सकते हो, वो एक प्लस पॉइंट है बस। और तो अभी कुछ प्लस पॉइंट मेरे को दिखता नहीं है। आजकल लोग पता नहीं क्यों पैसे 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 के पीछे पागल होके खुद जाते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूँगा, करो यार। लेकिन अब मैं अभी मेरा पर्सनल सजेशन है, ये मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी इट्स अप टू यू ब्रो। आप जो भी अब देख रहे हो वीडियो, आपके ऊपर है, आपको कैसा लगता है। बट ये रियलिटी है लाइफ में जो आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई मतलब बोलते ना मिक्सअप वाला बता नहीं रहा हूँ, कोई भड़का नहीं रहा हूँ। जो चीज़ें हैं रियल, जो रियल ट्रूथ होता है ना, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियलिटी ये है। बाकी तो बहुत से क्रिएटर रहेंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे कि या दिखा देंगे कि मैं वाइट यूनिफॉर्म पहन के बस कुछ काम नहीं करता हूँ, या तो बहुत मतलब अलग अलग तरीके चीज़ें दिखाते हैं। रॉयल लाइफ दिखाते हैं, रॉयल लाइफ कुछ नहीं है वहाँ पे रॉयल लाइफ सिर्फ वो रील्स की दुनिया में है, यहाँ कुछ ऐसा रॉयल लाइफ नहीं होता है। आदमी सब एक दूसरे आपस में ही परेशान रहते हैं, वर्कलोड रहता है। कोई भी रैंक पकड़ लो, कैप्टन है तो कैप्टन का अपना अलग लोड है, उनको अलग टेंशन रहता है। चलो मानता हूँ कि उनको फिजिकली काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, बट मेंटली टॉर्चर भी तो होता है। ऑफिस को भी तो जवाब देना है, कौन देता है? मैं थोड़ी देता हूँ, वो ऑफकोर्स कैप्टन साहब देते हैं या बड़ा साहब चीफ इंजीनियर देते हैं। अब उनका लोड अलग है, हमारा लेवल अलग है। हमारे ऊपर फिजिकली जो बाकी लोग हैं, फिजिकली मतलब फिजिकल लोड बहुत होता है, बट बाकी जैसे ऊपर वाले लोग हैं, कैप्टन हुए, चीफ इंजीनियर हुए, चीफ ऑफिसर हुए, सेकंड इंजीनियर हुए, इनके ऊपर मेंटली लोड बहुत होता है। मतलब इनके ऊपर वर्क लोड रहता है दूसरे से काम कराने का। और ऑफकोर्स यार इनको कंपनी को जवाब देना है, कंपनी को जवाब देना भी एक ईजी टास्क नहीं है। आदमी हमारे लिए काम करना ईजी काम है, लेकिन किसी को जवाब देना वो नहीं होएगा। तो ये सब रीजंस हैं। मैं सोचता हूँ कि आगे आने वाले समय में अगर कोई मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा है तो मेरा तो यही राय है कि भाई थोड़ा सोच समझ के करो, देन इट्स अप टू यू। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ये फील्ड ख़राब है, ना ही मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आओ, 100% मैं आपको हेल्प भी करूँगा, अगर ज़रूरत चाहिए तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो
अगर कुछ अच्छा लगा, कुछ थोड़ा सा दिमाग में आया तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।